नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जिसके सुप्रीम लीडर यानी राहुल गांधी ने कांग्रेस के विस्तार के चक्कर में अपने ही एक सहयोगी दल को निपटा दिया है और इसके चलते एक क्षेत्रीय पार्टी भारतीय राजनीति से लुप्त हो सकती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस पार्टी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी विरोधी पार्टियों का एक इंडिया गठबंधन बनाया था और इस गठबंधन की ताकत के दम पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से नीचे ला दिया था। कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन लिया था। नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस लंबे अरसे बाद 99 सीटों तक पहुंच पाई थी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दायरा बढ़ा तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के विस्तार की तैयारी कर ली। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को निपटा दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन जब सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव कई सीटों पर त्रिकोणीय हो गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए और दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। राहुल गांधी की कांग्रेस ने जिस तरह से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को निपटाया, कुछ वैसा ही अब बिहार में हो रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसके बावजूद गठबंधन में बहुत ज्यादा सिरफुटौल हो रही है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली तो तेजस्वी यादव ने उनका पूरा समर्थन किया था। तेजस्वी यादव ने खुलकर कहा था कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब दिक्कत ये हुई कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में पीएम उम्मीदवार स्वीकार कर लिया, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को विपक्षी गठबंधन का सीएम फेस नहीं बनाया। सीएम फेस को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में आंतरिक तौर पर काफी टकराव देखने को मिला। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी और कांग्रेस में भयंकर टकराव हुआ। इसके चलते गणित कुछ ऐसा बिगड़ा कि आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों की सूची नामांकन के आखिरी कुछ घंटों में जारी की। ये ऐसा वक्त था जब आरजेडी कांग्रेस के बीच लड़ाई का रायता कुछ ज्यादा हो गया। आरजेडी को पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ था। नतीजा ये कि तेजस्वी यादव बस सीएम बनते बनते रह गए थे और इस बार भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी और उनके बेटे तेजस्वी यादव की जो छीछालेदर हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस ही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावेरू तक, इन दोनों ने सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आरजेडी को इतना ज्यादा परेशान किया कि गठबंधन में छीछालेदर हो गई। नतीजा ये कि आज की स्थिति में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बीच बातचीत तक बंद हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच भले ही चीजें सही हो जाएं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो छीछालेदर हुई है, इसकी वजह से आरजेडी को विधानसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को निपटा दिया है और ये मानकर चलिए कि इस विधानसभा चुनाव में अगर आरजेडी को सत्ता नहीं मिली तो उसके राजनीतिक भविष्य और राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को निपटाया है, उसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।